विधायक में आने आते हैं बात में सुनो और तुम तो बैठ जाओ अपन बैठ जाओ सफेद कपड़ा ये सरकार लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जनता को आंदोलन करने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। चाहे कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आपको बात रखने का हक है, लेकिन डंडा लाठी मारने का हक किसी भी सरकार को नहीं है। अगर आप लाठी मारोगे हमारे किसान को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारे ग्रामीण को अगर लाठी मारोगे, एक एक लाठी का हिसाब होगा 3 साल बाद। आदरणीय साथियों, माता 3 साल बाद एक एक लाठी का हिसाब होगा, एक एक लाठी का हिसाब होगा। और जब विधानसभा में बैठेंगे हमारे तमाम विधायक साथी, उस दिन उस सरकार से पूछेंगे और एक ही बात करेंगे, जिसने भी लाठी मारा है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमारे विधायक साथी रखेंगे। आदरणीय साथियों, पूरे हम लोग एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी पार्टी आपके साथ है, आपको समर्थन देने आई है। ताकत साथ लड़िए, मजबूती के साथ लड़िए। जल जंगल जमीन को बचाना आपका अधिकार है। आपके अधिकार के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। और आप क्या करे हो गया, एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं 50 सीमेंट फैक्ट्री आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर लाठी पड़ेगा तो एक सिर्फ चुई कदार और गंडई को नहीं, आपके साथ पूरे प्रदेश खड़ा हो जाएगा आज के बाद। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। आप मजबूती के साथ लड़िए, ताकत के साथ लड़िए। हम आपका बात, आपकी लड़ाई विधानसभा और सरकार तक उठाएंगे। लेकिन ये सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, तीनों है सरकार। गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है। जंगल कट रहा है, कोई मतलब नहीं सरकार को। वहाँ कोल माइंस बेचा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है सरकार को। इधर आपका ये जो लाइम स्टोन बेचा जा रहा है, कोई मतलब नहीं सरकार को। उधर बस्तर में आयरन और बेचा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है सरकार को। ये सरकार को एक ही मतलब है कि अपने उद्योगपतियों को, सिर्फ छत्तीसगढ़ को अपने उद्योगपतियों को गिरवी रख दिया इस सरकार ने। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने नहीं देंगे। आदरणीय साथियों, माता बहन, हम छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने नहीं देंगे। एक तरफ अडानी को गिरवी रख दिया, पूरे कोल माइंस को, एक तरफ अंबानी को गिरवी रख दिया, दूसरी तरफ जिंदल को गिरवी रख दिया और बाकी छोटे छोटे उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सीमेंट फैक्ट्री जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं लगेगी। मैं ये कह के जा रहा हूँ आपके पास और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए। जब भी ऐसा कोई आवश्यकता होगा, जब भी कोई जरूरत होगी, याद करिए रात को 12 बजे भी हम आपके बीच में रहेंगे। अगर रहेंगे तो अगर जिसको गोली मारना है, जिसको लाठी मारना है मार ले, उस दिन देखा जाएगा। लेकिन हमारी लड़ाई न्याय के लिए, जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई रहेगा, ना कि हम लोग हिंसा नहीं अहिंसक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम साथियों को कि अब जो युवा साथी 50 लाठी खाने के बाद भी नहीं डरा, कई ऐसे युवा साथी है जिनको लाठियां बरसी तब भी नहीं डरे। उसी का नतीजा है कि कल जो जन सुनवाई आज था, डर के वजह से सरकार ने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये कार्रवाई रुक गया है, आज कैंसिल हुआ है। 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद फिर से डेढ़ देंगे ये जन सुनवाई का, फिर से डेढ़ देंगे जन सुनवाई का। जब जन सुनवाई का डेढ़ देंगे, पूरी रोड को ब्लॉक कर देना। आप सुनवाई करने वाला आपके गांव में नहीं आ पाएगा तो सुनवाई कौन करेगा? आप बताइए, सुनवाई कौन करेगा? लगा दो पूरी तरह से नाका, लगा दो पूरे में नाका। एक आदमी भी सरकार का आदमी नहीं घुस रहा है उसमें।